अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो पुर्तगाल का D2 वीज़ा है। D2 वीज़ा क्या होता है और D2 वीज़ा के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, D2 वीज़ा हम कैसे ले सकते हैं पुर्तगाल का, या हम पुर्तगाल का आज़ाद वीज़ा जिसे D2 वीज़ा कहते हैं वो हम कैसे ले सकते हैं। D2 वीज़ा का दूसरा नाम जिसे हम बिज़नेस वीज़ा भी कहते हैं, पुर्तगाल का हम बिज़नेस वीज़ा कैसे ले सकते हैं, उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी करनी चाहिए और कैसे क्या उसका प्रोसेस है और उसका जो टाइम फ्रेम है वो कितनी देर में हमें मिल जाता है, और इन सब टॉपिक्स पर बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम है अहमद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल D अहमद 0490। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब बात करते हैं D2 वीज़ा के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से सोशल मीडिया पर भी बहुत सी फेक जो उन्होंने की हुई हैं लोगों ने अपलोड्स वीडियो, जिसका कोई मकसद नहीं है, जो बिल्कुल एक आप समझ सकते हैं जो पूरी फुल प्रॉपर नहीं उन्होंने बताया ज़रूर है लेकिन फुल प्रॉपर नहीं आपको बताया। मैं आपको इस वीडियो में फुल प्रॉपर बताता हूँ। सबसे पहले जो हमने TRC, आपको एक चीज़ और बताता हूँ, D2 वीज़ा पुर्तगाल का एक ऐसा वीज़ा है जिसके ज़रिए आप TRC, जो पुर्तगाल की TRC है, वो आप 1 से 2 हफ्ते के अंदर ले सकते हो। जी हाँ फ्रेंड्स, आप 1 से 2 हफ्ते के अंदर पुर्तगाल की जो TRC है, परमानेंट रेजिडेंसी की जो कार्ड है, वो आप 1 से 2 हफ्ते के अंदर ले सकते हो। आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है वहाँ पर, तो आपको एक प्लान दिखाना पड़ता है, तो उसके ज़रिए आप ले सकते हो। आप फैमिली को भी बुला सकते हो, तो उनका भी आप TRC ले सकते हो। तो अब बात करते हैं D2 वीज़ा के बारे में। तो जो D2 वीज़ा है, तो ये लेने के लिए हमें सबसे पहले हमारे पास एक अच्छा बिज़नेस प्लान होना चाहिए। अच्छा बिज़नेस प्लान कोई भी हो सकता है, वो आप कोई शॉप कर रहे हो, या आप कोई माल खोल रहे हो, या आप कोई ग्रोसरी स्टोर खोल रहे हो, या आप कोई किसी किस्म की भी शॉप खोल रहे हो, इवन कि आप बाल काटने वाली शॉप खोल रहे हो, या फिर आप कोई अकाउंटिंग के बारे में कोई अपनी एक ऑफिस खोलना चाहते हो, तो आप पुर्तगाल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। असल में जो D2 वीज़ा है ना, ये जो यूरोपियन कंट्री से जो बाहर लोग रहते हैं, ये उनके लिए उन्होंने बनाया, उनके लिए उन्होंने डिज़ाइन किया है कि वो लोग आएँ हमारे मुल्क में और आकर यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट करें। तो इस तरह ये होगा, जब लोग बाहर से यहाँ पर आकर बिज़नेस करेंगे तो उसको वो टैक्स भी हम लोग देंगे पुर्तगाल को। तो पुर्तगाल कंट्री की जो पुर्तगाल है, जो यूरोप है, वो और उनकी वैल्यू बढ़ेगी, तो इसलिए उन्होंने ये किया। अब बात करते हैं जो पुर्तगाल का वीज़ा है ना, वो बेसिकली आपका एक सबसे पहले आपके पास एक अच्छा प्लान होना चाहिए। एक अच्छे प्लान जब होगा आपके पास, तो आपका जो प्लान है वो आपकी CV, और आप एक बात और, जब आपका प्लान और CV ये बिल्कुल आपके साथ मैच करना चाहिए। अब बात करते हैं ये CV के अंदर जो मैच से क्या मुराद मैंने बोला अभी आपको, इसमें ये होगा, फ़र्ज़ करें आप लेट करें कुछ भी कि आप एक अकाउंटिंग की आप खोलना चाहते हैं, एक शॉप, ये एक ऑफिस खोलना चाहते हैं। अब आपके पास अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए इसके लिए, तो अच्छी एजुकेशन के साथ आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। जो बेशक आप अगर पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो, या किसी भी, तो आपका पाकिस्तान में भी उसके रिलेटेड आपका कोई ना कोई, या तो आपका जॉब का एक्सपीरियंस हो 3-4 साल का, या 2 साल का, साल का भी चलेगा, तो अच्छा एक्सपीरियंस हो, तो वो आपको जो वीज़ा लगने के जो चांसेस होते हैं D2 के, वो बहुत आसानी से और बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इनकी आपस में मैचिंग होनी चाहिए। अब जो D2 वीज़ा में ना, तो 2 कैटेगरीज आती हैं। तो पहली है, एक है मार्केटिंग स्टडी के बारे में, यानी आपका जो वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हो उसमें आपकी जो स्टडी है या आपका जो नॉलेज है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला कि आप जिस भी बिज़नेस में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, वो पुर्तगाल आपको चेक कर लेगा आपके इसी प्लान के हिसाब से। अगर आपका प्लान अच्छा ना हुआ या उन्हें पसंद ना आया, वो आपका प्लान रिजेक्ट कर देंगे। जो दूसरी जो कैटेगरी आती है वो है फाइनेंशियल पार्ट, जिसमें आपने 3 साल का उन्हें फॉरकास्टिंग करनी होती है। उसमें आपका एक्सपेक्टेशन आता है, आपका रेवेन्यू आता है, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आपने उन्हें देनी होती हैं, आपने अपने जो उन्हें बतानी होती है, जैसे कि आप अब जानते हैं। तो अभी बात करते हैं
कि जो हमारा जो D2 वीज़ा में जो हमने कहाँ पर अप्लाई करना है, तो उसके लिए हमें जो सैफ है पुर्तगाल के अंदर, सैफ बेसिकली है क्या? सैफ है आपका जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको आपके लिए अरेंज करता है, आपके डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन आपको देता है। तो वो उससे ज़रिए आपने सैफ के ज़रिए आपने सबसे पहले एक अपना फॉर्म बनाना है, अच्छा फिल करवा लेना है सैफ के फॉर्म से। तो लेने के बाद आपने एक वकील लेना है, तो वो वकील को आपने सबसे पहले जो पहली चीज़ उसे देनी है वो पावर ऑफ अटर्नी देनी है आपने अपने वकील को, जो आपके लिए काम उधर कर सके, आपका जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं वो आपको आपके लिए बना सके। तो उसके लिए आपको जो दूसरी चीज़ है, आपने पावर ऑफ अटर्नी दे दी आपने अपने वकील को। उसको देने के बाद आपने जो दूसरे नंबर पर जो चीज़ देनी है वो आपने निफ नंबर लेना है। तो निफ नंबर एक्चुअल में होता क्या है? निफ नंबर होता है जो पुर्तगाल के अंदर जो होता है नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सोशल सिक्योरिटी को बोलते हैं। तो ये है निफ नंबर वहाँ का। तो वो नंबर लेने के बाद आपने अपनी जो आपकी कंपनी है, नंबर 3 पर जो पार्ट आता है, तो उसमें आपने जो है अपनी कंपनी है वो आपने रजिस्टर करवानी है। तो वो पुर्तगाल के अंदर जो आपका वकील होगा वो आपकी कंपनी रजिस्टर करवाएगा। उसको करवाने के बाद आपने जो अपना है जो कंपनी रजिस्टर होगी वो 1 से 2 हफ्ते के अंदर आपकी कंपनी, 1 हफ्ता मोस्टली लग जाए अगर वर्कआउट ज़्यादा हो या बर्डन ज़्यादा हो तो सैफ पर, तो वो थोड़ा डिले हो जाता है, लेकिन 1 हफ्ता हाईएस्ट 1 हफ्ते में हो जाती है। तो होने के बाद आपने जो 4th पार्ट है वो आपने अपना बैंक अकाउंट बनाना है पुर्तगाल के अंदर, अपना बैंक अकाउंट जो आपका पर्सनल हो, तो वो हो गया। और जो नंबर 5 पर आता है वो है आपका कंपनी अकाउंट नंबर। तो जो आपने कंपनी का जो बैंक अकाउंट बनाना है ना, तो वो आपने बनवाना है उधर से। तो वो ही आपका जो ये आपने डॉक्यूमेंट्स जब आपने अपने तैयार कर लेने हैं, ये हो गया फ़ेज़ 1। अब जो फ़ेज़ 2 है, तो आप अगर पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हो तो पाकिस्तान से इस्लामाबाद में पुर्तगाल की एम्बेसी है, ठीक है। आपने सबसे पहले उसकी अपॉइंटमेंट एम्बेसी को ईमेल करनी है, उनसे अपॉइंटमेंट लेनी है। तो आप जैसे पुर्तगाल के अंदर जो एम्बेसी है, तो वो उनसे जब आप अपॉइंटमेंट लेंगे तो वो डिपेंड करता है आपको जो आपका वर्कआउट जो उनका वो बर्डन है या जो भी उनकी फ़ाइलें होंगी, जब उनके पास टाइम होगा वो आपको बताएंगे कि इस रेंज के अंदर हमारे पास है, तो आप चाहें तो यहाँ पर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो आप 1 से 2 हफ्ते या 1 महीने के अंदर महीने के अंदर या 1 हफ्ता ज़्यादा मोस्टली लगता है, 1 से 2 हफ्ते लगते हैं, आपकी अपॉइंटमेंट मिल जाती है। ये या ज़्यादा मैक्सिमम भी चलो तो 3 वीक के अंदर आपको अपॉइंटमेंट आपकी मिल जाती है। तो बहुत ही कम होता है जो 1 मंथ से ज़्यादा हो। तो जब आपने वो अपनी ईमेल ले ली, आपने सबसे पहले अपना पासपोर्ट लेना है, पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी लेनी है आपने, फ़ोटोकॉपी ले ली, और आपने पुलिस सर्टिफिकेट लेना है अपना, और आपने प्रूफ ऑफ फंड लेना है, ठीक है। ये आपने डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। और जो आपने फ़ेज़ 1 में अभी जो आपने डॉक्यूमेंट्स किए थे, जो पुर्तगाल में जो आपने बनाए थे, कंपनी बैंक अकाउंट जो आपका निफ नंबर लिया था आपने, और वो जो डॉक्यूमेंट्स हो गए उन सब को आपने लेना है, एक फ़ाइल के अंदर रखना है। और रखने के बाद आपने अपना वीज़ा की जो एप्लीकेशन है वो उसे आपने वहाँ पर वो आपने फ़ाइल करनी है। तो जो एप्लीकेशन है वो आपने वहाँ पर पुर्तगाल एम्बेसी में जाना, जिसे हम कहते हैं सबमिशन ऑफ रेजिडेंस एप्लीकेशन भी बोलते हैं, या उसे वीज़ा एप्लीकेशन भी बोलते हैं। ये दोनों नाम आप कोई भी आप चूज़ कर सकते हो। सबमिशन ऑफ रेजिडेंस एप्लीकेशन भी बोलते हैं या वीज़ा एप्लीकेशन भी बोलते हैं उसे। तो लेने के बाद आपने जो आपको जो एम्बेसी जो है पुर्तगाल एम्बेसी, वो आपके जो सैफ के साथ है उसके साथ मिलकर, जो वो दोनों मिलकर वो आपको जब सैफ के पास भी अपॉइंटमेंट होगी, यहाँ भी होगी, वो आपको उस हिसाब से 4 मंथ का, सबसे पहले 4 मंथ का आपको वीज़ा देंगे। तो वो बिज़नेस वीज़ा देंगे 4 मंथ का। तो जैसे ही आप यहाँ से जाएंगे तो अपना आपको वीज़ा मिल जाएगा 4 मंथ का। लेने के बाद आपने
अपना वीज़ा लेने के बाद आपने पुर्तगाल चले जाना है। पुर्तगाल जैसे ही आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको SEF दफ्तर में जाएंगे, तो वहाँ पर बेसिकली ये सैफ़ी इसे भी बोलते हैं। तो वहाँ पर आपने जाना है, अपने बायोमेट्रिक अपने करवाने हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स जो आपके वकील ने आपको दिए थे, अपने वकील को भी साथ लेके जाना है, आपके वकील को भी साथ लेके जाना है, जो अपने डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सब लेके आपने वहाँ पर चले जाना है। पुर्तगाल SEF में दफ्तर में आपके बायोमेट्रिक होंगे। बायोमेट्रिक के बाद आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर रजिस्टर होने के बाद वो आपको आपका प्लान एक्सेप्ट होने के बाद वो आपको 1 वीक के अंदर या 2 वीक के अंदर आपको रेजिडेंस कार्ड दे देंगे। ठीक, तो जो आपका जो रेजिडेंस कार्ड जब आपको मिलेगा वो होगा 2 साल के लिए, उसकी वैलिडिटी होगी 2 साल की। तो जैसे ही आपको वो मिल जाएगा, आप चाहें तो अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं, अपने बच्चों को भी बुला सकते हैं। तो वो बुलाने के बाद जब उनके लिए आप फैमिली यूनियन में जाएंगे पुर्तगाल की, तो वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर जाकर आप उन्हें बुला सकते हैं। तो बुलाने के बाद उनके भी जैसे ही आपने सेफ के दफ्तर से आपने उनके बायोमेट्रिक करवाने, बायोमेट्रिक के बाद उनको भी रेजिडेंसी कार्ड जो होता है वो मिल जाएगा। तो आप उन्हें चाहें तो अपने पार्टनरशिप में भी ऐड कर सकते हैं, या उन्हें वो किसी और जगह पे भी जॉब कर सकते हैं। लेकिन आप जॉब नहीं कर सकते किसी जगह पर, आप सिर्फ और सिर्फ जो आपका बिज़नेस होगा आप उसी पर कर सकते हैं। लेकिन जो आपके जिसको आप फैमिली मेम्बर्स को जो है इनवाइट करेंगे, जब बुलाएंगे, तो वो जॉब कर सकते हैं पुर्तगाल के अंदर। तो फ्रेंड्स, जो आपको जो इस सारे प्रोसेस में जो आपका जो खर्चा आता है वो होता है 8,000 यूरो। तो 8,000 यूरो भी हो जाता है, 5,000 भी होता है, यानी जितना आपने अच्छा बिज़नेस करना है तो उस हिसाब से। अगर आपका बहुत हाई क्लास का बिज़नेस है तो उसके लिए आपको और ज़्यादा पैसे होंगे। अगर आपका जो नॉर्मल है ना वो 5,000 यूरो से शुरू होता है, और लेकिन 8,000 यूरो जो है नॉर्मली आपको वहाँ पर अपने बैंक अकाउंट में करने पड़ेंगे। उसका प्रूफ ऑफ फंड भी होना चाहिए आपको पास, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, तभी आपको रेजिडेंसी कार्ड मिलेगा, आपका वीज़ा तभी लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले पाकिस्तान एम्बेसी ही आपको, या आप पाकिस्तान से अप्लाई करें ना, तो पाकिस्तान एम्बेसी आपसे सवाल ज़रूर करेगी, आपने ये पैसा किधर से लिया, क्या वजह थी आपके, जिसे हम प्रूफ ऑफ फंड भी कहते हैं। तो आपने वहाँ पर दिखाओगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं। तो 8,000 जहाँ 8,000 आपके पास यूरो आपने इन्वेस्टमेंट करने हैं। लेकिन मेरा जो सजेशन है आपको, मेरी जो आपसे आपको एक टिप बताता हूँ। आपके पास 8,000 है ना, तो आपने 8,000 नहीं, आपने 12,000 यूरो के करीब आपने वहाँ पर उन्हें अपने बैंक अकाउंट में रखने हैं, ताकि जो आपके वीज़ा लगने के जो चांसेस हैं वो और बढ़ जाएँ, तो आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो। आपका जो बिज़नेस प्लान है वो भी अच्छा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो इतनी ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। पुर्तगाल का वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं, पुर्तगाल के वीज़े के लिए जो शेंजन वीज़ा अगर अपने अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए फॉर्म कैसे फिल करते हैं, उस पर वीडियो बनाई हुई है। तो आप चाहें तो मैं उन वीडियो की जो लिंक है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप चाहें तो वहाँ पर जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप चाहें तो आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, मुझसे आप बात भी कर सकते हैं कि किस टॉपिक्स पर आप क्या क्या इन्वेस्टमेंट है, या आपका कोई भी इस वीडियो के रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, तो जेन्युइन क्वेश्चन हो आपका, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो अगर तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो इतनी। तो अपने दोस्त अहमद को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।